तोशाखाना से घड़ी निकाल कर बेचने का मुकदमा तो इमरान खान पर बना, लेकिन किसी ने तोशाखाना में 10 किलो सोना जमा ही नहीं करवाया था, और वो भी एक साबिक वजीर आजम ने। खबर ये सामने आई है कि एक साबिक वजीर आजम ने लगभग 13 लाख डॉलर मालियत का 10 किलोग्राम सोना अपने एक पर्सनल लॉकर में रखा हुआ था, और जब तहकीकात करने वाले इदारे इस पर पहुंचे, इस लॉकर को खोला गया तो ये 10 किलोग्राम सोना जो बतौर तोहफा हेड ऑफ द स्टेट को दिया गया था, वो तोशाखाना में जमा करवाने की बजाय इस लॉकर में रख दिया गया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि भागते हुए वो सोना भी निकालने का वक्त नहीं मिला, सिर्फ अपनी जान बचाई और इस साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद ने फौरी तौर पर भारत का रुख कर लिया। ये खबर बांग्लादेश से सामने आई है, जहां बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद को वहां की अदालत की जानिब से सजा सुनाई गई और उसके बाद बाकायदा तौर पर बांग्लादेश की हुकूमत ने भारत से ये मुतालबा किया है कि हमारी एक मुजरिम खातून आपके मुल्क में पनाह लिए हुए है और उसे सरकारी सतह पर पनाह दी जा रही है, इसे फौरी तौर पर हमारे हवाले किए जाए। तो इस फैसले के नतीजे में बाकायदा तौर पर अब बांग्लादेश के सरकारी एजेंसीज और इदारों ने हसीना वाजिद की प्रॉपर्टीज और उनके सामान को जब्त करना शुरू कर दिया है। ऐसे में एक बैंक लॉकर खोला गया तो इसमें हैरानकुन तौर पर 10 किलोग्राम खालिस सोना मौजूद था, जो बतौर हेड ऑफ स्टेट उन्हें किसी दूसरे मुल्क की जानिब से तोहफा दिया गया था। इसे तोशाखाना में जमा करवाने की बजाय हसीना वाजिद ने अपने पर्सनल लॉकर में रख लिया। इसकी मालियत लगभग 13 लाख डॉलर बताई जा रही है, जबकि हसीना वाजिद के एक तवील इक़्तिदार के दौरान हासिल किए जाने वाले मुख्तलिफ तहाइफ के नाम तो मौजूद हैं, लेकिन वो रियासती खजाने में जमा नहीं करवाए गए और अब इस पर भी बाकायदा तहकीकात की जा रही हैं। इन्हें हसीना वाजिद से वापस हासिल करने के लिए बाकायदा बांग्लादेश में काम शुरू किया जा चुका है, और यही वजह है कि जब बांग्लादेश ने भारत से बाकायदा तौर पर हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा किया तो एक बार फिर बांग्लादेश और भारत के आपसी ताल्लुकात में शदीद किस्म की सर्द मोहरी की सूरत हाल पैदा हुई है, जिसका भरपूर तरीके से फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुर्बत में एक और संगे मील सामने आया है। दिफाई ताउन के एक नए दौर का आगाज किया जा रहा है और 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश की अलहदगी यानी एक साने के बाद अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी फिजाइया 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेशी पायलट्स और टेक्निकल स्टाफ को खुसूसी कोर्सेज करवाएगी। पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि बांग्लादेश को जहां मिलिट्री सपोर्ट फराहम करनी है, वहां सबसे पहले बांग्लादेश की एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि हालिया मई की जंग से दुनिया भर के अंदर ये एक सोच पैदा हो चुकी है कि अब जंग जमीनी महाज से ज्यादा फजाई महाज में लड़ी जाएगी, और चूंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का मुश्तरका दुश्मन तो भारत ही है, लिहाजा पाकिस्तान अब बांग्लादेश की एयरफोर्स को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग करेगा जितनी कैपेसिटी खुद पाकिस्तानी एयरफोर्स में मौजूद है।